Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे असाइनमेंट 10.1। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 में हम स्टडी कर चुके हैं एग्जाम्पल 10.1 और आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे असाइनमेंट 10.1 एंड दैट इज़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन की टाइम पीरियड हमने मालूम करनी है या ऑसिलेटरी मोशन की टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है या प्रॉब्लम होता है या एग्जाम्पल होता है या असाइनमेंट होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वही वैल्यू जो है उसी वैल्यू का नाम दिया जाता है क्वेश्चन का। तो यानी यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो वैल्यू जो नाम दिया गया है क्वेश्चन को। तो देख ले ज़रा रीड करते हैं क्वेश्चन को कि क्या मांगा है, क्या दिया है। तो क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन दोनों एक चीज़ है। किस चीज़ से? विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड? इस बॉडी का या ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड क्या है अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 है? तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास अननोन है, ये भी हमने निकालना है। तो इसलिए टाइम पीरियड अननोन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को जो नाम दिया गया है वो भी है टाइम पीरियड्स के नाम से दिया गया है कि पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन। तो ये भी हमने मालूम करनी है। तो लेट्स टेक स्टार्ट। क्वेश्चन हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कितने स्टेप में करते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास होता है गिवन डेटा, कि गिवन डेटा आपके पास क्या है, यानी कौन सा ऐसा डेटा है आपके क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है नोन डेटा है। वैसे तो हमारे पास इधर जो गिवन डेटा में जो नोन है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी डिनोट होता है किस चीज़ से? स्मॉल f से, और ये हमारे पास है 0.5 हर्ट्ज़ के बराबर है। ये है फ्रीक्वेंसी। दूसरे स्टेप में जो है वो हमारे पास है रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा या टू बी फाइंड, वो डेटा जो हमने फाइंड करनी है। तो दूसरा स्टेप में है रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है जो हमने मालूम करनी है? वो है व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है हमने मालूम करनी है, रिक्वायर्ड है हमारे लिए। टाइम पीरियड डिनोट होता है किस चीज़ से? टी से, और ये हमारे पास अननोन है, मालूम नहीं है, रिक्वायर्ड है। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को इसके साथ हम फार्मूला वाला स्टेप भी हम कहते हैं। यानी आपके पास सॉल्यूशन के लिए फार्मूला ज़रूरी है, फार्मूला के बग़ैर आपका सॉल्यूशन वाला स्टेप यानी हल के लिए फार्मूला आपके लिए दरकार है। फार्मूला के बग़ैर हल नहीं निकलता। तो फार्मूला क्या है? हमारे पास दो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए। एक है टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये दो फार्मूले हैं, लेकिन हमारे पास अभी जो रिक्वायर्ड डेटा है वो टाइम पीरियड है, तो इसलिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है। किस चीज़ का हमें पता है? ये फार्मूला जो हमने लिख लिया, एज वी नो दैट के टाइम पीरियड बराबर है 1/f का। तो आई पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं इसमें फार्मूले में, पुटिंग वैल्यूज़। हमारे पास वैल्यू क्या है? टी मालूम करनी है, 1 अपनी जगह पे लिख ले, और फ्रीक्वेंसी जो है
0.5 हर्ट्ज़ है। 0.5 हर्ट्ज़ किस चीज़ के बराबर है? इसकी जगह हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? वो बराबर है 1/2 का, यानी 1/2 बराबर है 0.5 की। किस तरह देख ले, ये 1 जो है हम अंदर लिखते हैं, नॉमिनेटर है तो अंदर लिखते हैं, 2 जो है बाहर लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर है। उसूल यही है कि नॉमिनेटर वैल्यू अंदर लिखते हैं। 1 इज़ लेस देन 2, हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पे, तो हम इधर 0 लगाते हैं। उसूल के मुताबिक हम इधर पॉइंट लगाते हैं, और तो कौन सा वैल्यू है जो हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 10 आ जाए, तो वह है 5। तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 0.5। तो हाफ जो है या 1/2 जो है वो बराबर है 0.5 की। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर है 1 अपनी जगह पे फार्मूले वाला 0.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिखता हूँ, और हर्ट्ज़ अपनी जगह पे यहाँ पे इधर लिखते हैं। टाइम पीरियड बराबर है, ये 2 जो है डिवीजन में है, यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जब लाया जाए तो माइनस में होगा, और दोबारा ऊपर लाए तो प्लस में आ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हर्ट्ज़ जो है डिवीजन के नीचे रह गया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हर्ट्ज़। ये इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 × 1 लिख सकते हैं, और ये जो है इधर लिखता हूँ हर्ट्ज़। ये जो हर्ट्ज़ है यानी 1/हर्ट्ज़, और 1/हर्ट्ज़ जो है ये किस चीज़ के बराबर है? हमें पता है, इधर लिखता हूँ कि 1/हर्ट्ज़ जो है ये बराबर है सेकंड का। तो टी किस तरह मैं लिखता हूँ? टी लिखता हूँ टी यानी टाइम पीरियड बराबर है 2, और इस हर्ट्ज़ की जगह 1/हर्ट्ज़ जो है ये बराबर है सेकंड का, तो मैं लिखता हूँ सेकंड। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है वो है 2 सेकंड। ये हो गए एक तरीके से। दूसरे सेकंड मेथड से भी, यानी थोड़ा माइनर कैलकुलेशन में चेंज करते हैं हम, यही टाइम पीरियड यही 2 सेकंड हम लाएंगे। वो किस तरह? हमें पता है सेकंड मेथड से कि टाइम पीरियड बराबर है 1/f का। टाइम पीरियड 1/f, 1 अपनी जगह पे, और f की वैल्यू हम लिखते हैं 0.5 हर्ट्ज़ की। t अपनी जगह पे 1/0.5, ये हमारे पास पॉइंट है। ये पॉइंट हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, और लेफ़्ट से जब राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम साइंटिफिक तरीके से इस तरह लिख सकते हैं 0.5 अपनी जगह पे, और पॉइंट इधर आया तो इधर लाइक किया, और 10 to the power -1 जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते तो पावर जो है वो नेगेटिव आता है। तो हमने 1 डिजिट से पास किया, मूव किया इस डेसिमल को, तो इसलिए पावर जो है 1 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हर्ट्ज़। ये इधर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो t = 1 × ये डिवाइड करें नीचे 5 से, हर्ट्ज़ अपनी जगह लेके, ये जो 10 पावर -1 है ऊपर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 10 पावर +1, और +1 किस चीज़ के बराबर है? 10 के बराबर है। तो t आ जाएगा टाइम पीरियड 10 / 5, और ये आ जाएगा हर्ट्ज़ आ जाएगा। 10 डिवाइड करें 5 से तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 / हर्ट्ज़, और हर्ट्ज़ 1/हर्ट्ज़ आता है। 1/हर्ट्ज़ जो है वो बराबर है किस चीज़ का? सेकंड का बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर है 2, और 1/हर्ट्ज़ की जगह मैं लिखता हूँ सेकंड। यानी आपका टाइम पीरियड जो निकला 2 सेकंड, या भी 2 सेकंड निकला, और इस तरीके से भी 2 सेकंड निकला। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज़ है, तो एक वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड किस चीज़ को कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम दरकार है वो यहाँ इस केस में 2 सेकंड है। कब? जब आपके पास फ्रीक्वेंसी
0.5 हर्ट्ज़ है, इसलिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हाफ है, यानी हाफ और 0.5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास टाइम पीरियड आया है 2 सेकंड, यानी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट होता है अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास 0.5 है। तो ये था टाइम पीरियड के हवाले से असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अटेंटिवली एंड विजिलेंटली, एंड आल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।